बुलेट ट्रेन की एक और वीडियो मोशन इन प्लेन में आपका स्वागत है। आ गए? बैठ जाओ, फिर स्टार्ट करेंगे। आइए बैठिए, मोशन इन प्लेन का देखते हैं। इससे पहले आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन की PYQ कर ली थी। अब मोशन इन प्लेन 4 मई के लिए रिवाइज करेंगे सारे फॉर्मूले। जल्दी से आज फॉर्मूले सीरीज मोशन इन प्लेन का स्टार्ट करते हैं। भैया रजिस्टर लेके बैठिए, ऐसे नहीं ना सीख पाएंगे, थोड़ा टफ है ये चैप्टर। अगर ऐसे रह जाएंगे तो चैप्टर भी रह जाएगा। मैकेनिक्स है भैया, मैकेनिक्स। बैठ जाइए, स्टार्ट करें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं मोशन इन प्लेन के फॉर्मूले। वेक्टर्स, प्रोजेक्टाइल 1 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशन, सर्कुलर मोशन, एंगुलर वाली इक्वेशंस, और उसके बाद ये बहुत कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेक्टर्स में क्या क्या चीजें आते हैं भैया? पेन का साइज ठीक है का भैया? देख के बताइए जरा, स्क्रीन पे सही आ रहा है वेक्टर्स? ठीक है। वेक्टर्स में हमारे पास क्या क्या चीज होती है? वेक्टर दो चीजों पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे और मैग्नीट्यूड पे। अगर मैं तुझसे पूछूं तू ईस्ट की तरफ उस कन्या के पीछे क्यों जा रहा है, उस लड़की के पीछे क्यों जा रहा है, वो तो तू छोड़ क्यों जा रहा है, बस मुझे ये बता किस रफ्तार से जा रहा है। तो तूने मुझे बताया 5 मीटर पर सेकंड से। तो ये जो 5 है ये तेरा मैग्नीट्यूड है भैया, और ईस्ट जो है वो तेरी डायरेक्शन है। अगर तू सिर्फ मुझे बता रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी सिर्फ तू मुझे किसकी नॉलेज दे रहा है? मैग्नीट्यूड। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हो तो क्या है वो? स्केलर। लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ तुमने मुझे ईस्ट चिपका दिया, यानी मुझे डायरेक्शन भी दे दी। तो डायरेक्शन भी दे दी तो वो क्या बन गया? वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को तब माना जाता है जब उस पर डायरेक्शन भी और क्या हो? मैग्नीट्यूड। अगर आप किसी वेक्टर से उसकी डायरेक्शन छीन लो तो उसमें खाली क्या बचेगा? मैग्नीट्यूड। फिर वो वेक्टर ही नहीं बचेगा, फिर वो क्या बन जाएगा? स्केलर। अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर वो होता है जो अपने सिर पे भाला लगा के घूमता है। जी हां, जो अपने सिर पे भाला लगा के घूमता है। और वेक्टर लिखने का तरीका AIBJCK। ये IJK क्या है भैया? ये IJK है डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। ये तीनों है डायरेक्शंस। तो ये ABC क्या है? ये ABC है मैग्नीट्यूड। ए कौन सी डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है? दिख तो रहा है, मुझसे क्या पूछ रहा है? ए मैग्नीट्यूड है एक्स डायरेक्शन का। बी कौन सी डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है? बी है वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड। और सी बोलना, अबे बोल, सी किसका डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है? जेड डायरेक्शन का। तो ये ABC हो गए मैग्नीट्यूड, IJK हो गई डायरेक्शन। अगर तुझसे किसी ने पूछ लिया पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ये तो तूने मुझे अलग अलग डायरेक्शन का बता दिया, एक्स का A, वाई का B, जेड का C। अगर तुझसे पूछ लिया जाए पूरे के पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो डायरेक्ट याद करो, √A² + B² + C²। बोलते जाओ, याद करते जाओ, तभी फायदा रहेगा। क्या बताया मैंने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला? √A² + B² + C²। ये आपके पास मैग्नीट्यूड है कौन सी डायरेक्शन का? ये आपके पास पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर क्या होता है? रिपीट करो, रिपीट करो। वेक्टर क्या होता है जिसमें क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर वेक्टर से डायरेक्शन हटा दे तो उस पर क्या रह जाएगा? मैग्नीट्यूड। क्या फिर वो वेक्टर है? नहीं, वो क्या है? स्केलर। बिल्कुल। चलते हैं आगे, इसी वेक्टर को थोड़ा सा एलिब्रेशन पे लेके आते हैं। देखो, अगर आपके पास ये एक वेक्टर है, आप इसे बदलना चाहते हो यूनिट वेक्टर में। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? जो सिर पे टोपी लगाकर घूमता है। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर में बदलना है आपको वेक्टर को। वेक्टर क्या था? भाला। और यूनिट वेक्टर क्या है? टोपी। तो अगर आपको भाला को बदलना है किसमें? टोपी में। तो सिंपल फॉर्मूला, कन्वर्ट करने का तरीका, टोपी बराबर भाला अपॉन भाला के डंडे। जी हां, टोपी बराबर भाला अपॉन भाला के डंडे। भाला क्या है? वेक्टर। और भाला के डंडे क्या है? मैग्नीट्यूड। तो अगर किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो बन जाता है यूनिट वेक्टर। कैसे? ये देखो, आपने मुझसे कहा कि आपकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ। अगर मैं आपके इस वेक्टर को आप ही के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मैग्नीट्यूड कितना बचेगा? 1। और जब मैग्नीट्यूड 1 बचता है तो वही क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1।
और किसी सिंपल वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कैसे बदलते हैं, उसी के मैग्नीट्यूड्स क्या क्या क्या, हाँ उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ध्यान दो, इधर उधर नहीं जाने का, बैठो ध्यान दो इस चीज पे। वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अगर मैं आपसे कहूं दो वेक्टर्स को ऐड करना है, ए और बी दो वेक्टर हैं, तो भैया वेक्टर होता है भेदभाव करने वाला प्राणी, मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और ऐसे वाला, ठीक है। तो वेक्टर सेकुलर नहीं है, वेक्टर भेदभाव करता है। तो अगर आपको दो वेक्टर्स ऐड करने हैं a प्लस बी, तो आई वाला आई से ऐड होगा, जे वाला जे से ऐड होगा, के वाला के से ऐड होगा, यानी आंसर आएगा a प्लस एक्स आई, बी प्लस वाई जे, सी प्लस जेड के। ये दो वेक्टर्स का एडिशन है। और बाई चांस अगर आपसे कहा जाए दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्ट करो, तो पहली बात तो ये कहना ही गलत है कि दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन। वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, बल्कि ए इधर जा रहा था और बी इधर जा रहा था, तो आपने a प्लस बी निकाला, ओके रिपोर्ट है। लेकिन अगर a इस तरफ जा रहा है और आपको माइनस बी निकालना है, तो आपको b की डायरेक्शन उल्टी करनी है। तो आपने टेक्निकली a प्लस माइनस बी निकाला है। a माइनस बी कुछ नहीं होता, a प्लस माइनस बी होता है। ये तो मैंने आपको आउट ऑफ द वे जाके बता दी बात, इसे छोड़ो, आपको इसे कुछ नहीं करना। अगर आपसे पूछा जाए a माइनस बी कैसे करेंगे भैया, तो a माइनस बी में आई वाले में से आई माइनस, जे वाले में से जे, के वाले में से के। तो क्या आ गया अपने पास, a माइनस एक्स आई प्लस बी माइनस वाई जे प्लस सी माइनस जेड के। तो यही आपके पास है वेक्टर का एडिशन, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से, और यही है वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। जल्दी से देखते हैं अभी तक हमने क्या देखा, जल्दी जल्दी देखो। वेक्टर में दो चीजें होती हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अगर आप वेक्टर से उसकी डायरेक्शन छीन लो तो उस पे क्या रह जाएगा, मैग्नीट्यूड। और जब वेक्टर पे मैग्नीट्यूड रह जाएगा तो वो स्केलर बन जाएगा। वेक्टर लिखने का तरीका सिर पे एरो लगाते हैं और वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों लिखते हैं। तो वेक्टर हमने क्या लिखा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। आई जे के क्या है, आई जे के है डायरेक्शन, ए बी सी क्या है, मैग्नीट्यूड। पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये फॉर्मूला याद रखना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा कि भैया अगर वेक्टर में 3i माइनस 2j हो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो भैया माइनस का स्क्वायर जब आप करोगे तो वो प्लस ही हो जाएगा, इसलिए माइनस माइनस लो ही मत मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में माइनस माइनस लो ही मत। अब अगली चीज हमारे पास क्या आई थी वो देखो, यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। आपको सिंपल वेक्टर गिवन है और इसे बदलना है यूनिट वेक्टर में, तो वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। फिर मैंने आपको सिखाया एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर आपके पास कैसा है, आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से। सब्ट्रैक्शन भी सेम पैटर्न में है। चलिए आगे दिखाता हूं। अब आप सीखो वेक्टर्स के प्रोडक्ट। वेक्टर्स के दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट देखते रहना जरा। डॉट प्रोडक्ट का जब भी आंसर आता है, जब भी आंसर आता है डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर स्केलर आता है। स्केलर मेरे ख्याल से समझ गए होंगे क्यों स्केलर बोल रहा हूं। मैंने एक वेक्टर लिया, दो वेक्टर लिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, आंसर स्केलर आ रहा है, इसका मतलब आंसर में डायरेक्शन नहीं आ रही। बिल्कुल सही। तो जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर स्केलर आता है। इसे कॉस थीटा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो बताऊंगा अभी। क्रॉस प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर आता है आपके पास वेक्टर, इसलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और इसे साइन थीटा भी बोला जाता है। अब क्यों वो बताता हूं। देखो डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी अपने को करना है। वैसे तो खींचने के लिए बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये, लेकिन हमारे पास बुलेट ट्रेन सीरीज है तो मैं इतना लंबा खींचूंगा नहीं इसे कि करके बताऊं आई डॉट आई 1 क्यों होता है, मैं करके बताऊं आई मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आई का 1 1 1 कॉस जो बैठेगा 0 डिग्री पे वो 1 बैठेगा ना, इतना टाइम अपने पास है नहीं अभी। तो अभी हम जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं ए डॉट बी कैसे किया जाता है।
आई वाले को आई से मल्टीप्लाई कर दो, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई कर दो, के वाले को के से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया डॉट प्रोडक्ट। आंसर में आई जे के नहीं आ रहा है क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। आई डॉट आई 1 मतलब जो सगे भाई होते हैं वो तो 1 होते हैं और सौतेले भाई लड़ मरते हैं, आई डॉट जे 0 हो जाते हैं। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट तो करना आ गया हमें दो वेक्टर्स का, इन्हें स्केलर क्यों बोलते हैं वो पता लग गया क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। अब इसे कॉस थीटा क्यों बोलते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ए डॉट बी को आप लिख सकते हो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ए डॉट बी को आप लिख सकते हो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। क्या इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, बहुत। दो वेक्टर्स के बीच का जब भी एंगल निकाला जाए ये फॉर्मूला काम करेगा। पीवाई क्यू में मैंने यूज किया इसे, जो अगली वीडियो आएगी उसमें ये मिलेगा आपको पीवाई क्यूज में। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर, या दो वेक्टर्स अगर नॉर्मल हो, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ही होता है, या दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हो, ऑर्थोगोनल का मतलब भी परपेंडिकुलर ही होता है, तो उस समय दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने पर आंसर 0 आता है। एक नीट 2020 का क्वेश्चन, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, जिसमें फॉर्मूला भी ट्रिग्नोमेट्री का लगेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखेंगे आप क्या लगाएंगे उसमें पीवाई क्यू में। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0। जब दो वेक्टर्स क्या होंगे नॉर्मल, नॉर्मल यानी ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर, तब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है मेरे बच्चों 0। याद रखना, बिल्कुल भूलना मत, ऑर्थोगोनल वाली सीरीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट का सीन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या सीन बैठता है ये बता देता हूं। जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो टेक्निकली आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है, टेक्निकली आपको मैथ्स का वही डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है, आई जे के, बिल्कुल वही फॉर्मेशन, दोनों तरफ अच्छाई बीच में फंस गई बुराई। ठीक है, तो जैसे मैं आपको करके दिखा दूं फटाफट, अगर आपको नहीं आता है तो ए क्रॉस बी कर रहा हूं, आई जे के, दोनों तरफ अच्छाई बीच में फंस गई बुराई। पहले नाम आ रहा है ए का तो ए के बच्चे लिखे जाएंगे, सपोज करो ए है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो ए को इज्जत दो, ए के बच्चे लिख दिए ए बी सी। अगर इसमें कहीं माइनस होता तो मैं माइनस भी लगाता। फिर बी के बच्चे लिख दो, बी का सपोज करो वेक्टर का नाम है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो मैं लिख दूंगा एक्स आई वाई जे जेड के। क्या कह रहे हो, तो हमें आता है, मैथ्स वालों को आता है ना भैया। यहां तो बायो वाले भी बैठे हैं, उनका तो मुंह खुल गया, ये हो क्या रहा है, तो उन्हें तो बताना पड़ेगा ना डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाएगा। देखिए सबसे पहले जब दो वेक्टर्स का क्रॉस, डॉट इजी था भाई, ओए डॉट को नहीं कहेगा तू ऐसे, डॉट इजी था, आई वाला आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से, के वाला के से, भूलने का नहीं, डॉट वाला इजी था। अब क्रॉस वाला, क्रॉस वाले के लिए मैंने बताया ए क्रॉस बी करना है, आपने घर बनाया, आई जे के, दोनों तरफ अच्छाई बीच में फंस गई बुराई। पहले ए है तो ए के बच्चों को लिख दिया, बी है तो बी के बच्चों को लिख दिया। अब कैसे करना है भैया, ये आई जे के अपने अपनी फैमिली के फादर्स हैं, अपनी अपनी फैमिली के फादर्स हैं। कौन, आई जे के। पहले आई था आई लिख दिया, फिर जे था तो माइनस जे लिख दिया, फिर के था तो प्लस के। आप किसी भी लड़के को कुछ भी कह लो, यहां पे एक बच्चा खड़ा था, मैं उसे डांटा, क्या बे पढ़ाई नहीं करता ये वो, इतने में उसके पापा आ गए, बेटे तू क्यों नहीं पढ़ रहा, मेरे लाल तुझे पढ़ना चाहिए। जब किसी के पापा सामने हो आपका एटीट्यूड चेंज हो, भैया पापा पापा, समझ रहे हो ना, एनिमल मूवी वाला। तो जब किसी के पापा सामने आ जाए आप उसके बेटे को कुछ नहीं कह सकते। इसी तरीके से जब आई सामने है तो आई के बच्चे सेफ हो गए, आई सामने है तो आई के बच्चों को कर दो सेफ, ये रहे आई के बच्चे सेफ। पापा तो सेफ है सारे, आई जे के सारे पापा हैं, देखो पापा सेफ, हमेशा सेफ, पापा हमेशा सेफ। आई सामने आया तो आई के बच्चे भी सेफ, सेफ। बाकी जिनके बच्चे बच गए उनमें सालों में काट पिटाई कर दो, काट पिटाई, काट दो इन्हें। बी जेड क्रॉस माइनस सी वाई, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट काट दो। अगला, अगला कौन है अपने पास, जे,
ये पापा सबके सेफ, जब जे की बात हो रही है तो जे के बच्चे भी सेफ, जे के बच्चे सेफ, ये सेफ, ये सेफ, तो ये चार दिख रहे हैं, काट दो इन्हें। ए जेड माइनस, ये क्या है अपने पास एक्स, ए जेड माइनस सी एक्स, ए जेड माइनस सी एक्स। अब तीसरा पापा कौन है, अरे मतलब अपनी फैमिली का तीसरा पापा नहीं, ये के आ गया, तो ये पापा सारे सेफ, इस बार के बच्चे सेफ, पापा सारे सेफ, के बच्चे सेफ, तो चार बच गए, काट पिटाई मचा दो, काट पिटाई। ए वाई माइनस एक्स बी, ए वाई माइनस एक्स बी, भैया ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वीडियो पीछे कर, दोबारा सीख ले, खुद करके देख ले, एक बार डिटर्मिनेंट करके देख ले भैया, जो पहली बार पढ़ रहे हो, जिनमें मैथ्स है वो टाइम मत वेस्ट करो, आगे बढ़ो, और जिन पे बायो है वो एक बार क्रॉस प्रोडक्ट सीख लो, इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा आंसर में देखो, आंसर में यार आई जे के आ रहा है, यानी आंसर क्या है आपके पास, इसका मतलब जो आंसर है वो वेक्टर फॉर्म में आ रहा है, इसलिए मैंने इसे वेक्टर प्रोडक्ट बोला था। इसे साइन थीटा क्यों बोला था, ये लो भैया, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा, ये भी याद रखना है अपने को। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, पैरेलल या एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, पैरेलल में एंगल होता है 0, सेम डायरेक्शन में होते हैं, एंटी पैरेलल में एंगल होता है अपोजिट, एंगल होता है 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वो। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पर आंसर 0 आएगा, और दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट करने पर 0 होता है। ये छोटी छोटी बातें भाई याद रखनी पड़ेगी, वेक्टर्स करना है तो याद रखनी पड़ेंगी ये बातें, बिल्कुल दिमाग में घोट के पी जाओ ये बातें। अब चलो रिजल्टेंट वेक्टर आपको सिखा देता हूं, रिजल्टेंट वेक्टर का, अच्छा यार इसमें एक चीज रह गई वो भी बताते चलो, ए और बी दो वेक्टर हैं, ठीक है जी, ए और बी दो वेक्टर है, अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा, सपोज करो आंसर आ गया सी वेक्टर, तो वो सी वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्या कहना चाह रहा हूं, समझाऊं, अभी समझाता हूं। सर यहां पे दो पेन हो तो एक बार पास करो, ठीक है, दो दो दो, थैंक यू। देखो जी ए और बी, आप ना उसमें देखना, उसमें प्रॉपरली वीडियो में दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा, ए और बी दो वेक्टर है, इस प्लेन पे है, मैं थोड़ा सा वीडियो पे भी देख रहा हूं कि दिख रहा है नहीं दिख रहा, ए और बी दो वेक्टर है, इस प्लेन पे है, और तीसरा इनका जो रिजल्ट आया, ये ब्लैक नहीं दिख रहा ना, ब्लैक हटा दो, कोई और पेन, अब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना, थैंक यू। ए और बी दो वेक्टर हैं, वो इस प्लेन पे है, तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा किस पे आएगा, वो परपेंडिकुलर होगा। ये जो क्रॉस वाला है भैया, ये इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और इस वेक्टर, क्या बढ़िया बनाया यार, अपने मजा से आ गया, थोड़ी देर रुक जाओ देख लो जरा इसे, आहा, ए और बी दो वेक्टर है, तो जो तीसरा वेक्टर, क्या कह रहे हो भैया पढ़ा लो, टाइम मत वेस्ट करो, सॉरी यार, ए और बी दो वेक्टर है, तो जो तीसरा वेक्टर है वो इन दोनों के कैसा है, परपेंडिकुलर, जी, जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों के कैसा रहेगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर। ये आपके पास तीसरा, हमेशा याद रखना इस चीज को, थैंक यू सर। देखो तो जो सी वेक्टर है, ये जो रिजल्ट आया है दोनों का क्रॉस करने पर, ये सी जो है ये परपेंडिकुलर ए के भी है, और सी जो परपेंडिकुलर है वो बी वेक्टर के भी है, ये बात अपने को याद रखनी है, सी परपेंडिकुलर ए के भी है और सी परपेंडिकुलर किसके है, बी, बिल्कुल बी के परपेंडिकुलर है। चलिए आगे देखते हैं, तो आपको यह बात बिल्कुल याद रखनी है कि जो रिजल्ट आएगा वो उसके परपेंडिकुलर रहेगा, काम की चीजें हैं, भूलेगा मत इसे। देखिए रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, दो वेक्टर्स ने मिलकर जो काम किया था एक अकेले वेक्टर ने वही काम अकेले करके दिखा दिया। सपोज एक यहां पे बॉक्स था, एक सुंदर लड़की इसे धकेल रही थी 5 न्यूटन की फोर्स से, तुमसे रुका नहीं गया, देखा नहीं गया, ये बेचारी अकेली बॉक्स को धकेल रही है, तुम इसकी अच्छा सुंदर लड़की है तो बाल दिखा दे थोड़े से, तुम इसकी हेल्प करने आ गए और तुमने फोर्स लगाई 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन की, तो माचो मैन हो भाई, तो माचो, पूरा सुनो, तुम माचो मैन हो, 5 न्यूटन की फोर्स से ये लड़की से धकेल रही थी, तुम इसकी हेल्प करने आ गए, रुका नहीं गया, तुमने 10 न्यूटन की फोर्स से इसे धकेल दिया, तो ये बॉक्स आगे जाएगा 15 न्यूटन से,
लड़की के पापा आ गए, क्या कह रहे हो, विलन की एंट्री हो गई। लड़की के पापा आ गए, उन्होंने तुम दोनों को हटा दिया और उन्होंने अकेले इस बॉक्स को 15 न्यूटन से धकेल दिया, 15 न्यूटन से धकेल दिया। तो तुम दोनों ने मिलकर जो काम किया था दैट इज 15 न्यूटन, वो अकेले इन अंकल जी ने काम कर दिया 15 न्यूटन। तो तुम दोनों का रिजल्टेंट 15 न्यूटन अंकल है। क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा रिजल्टेंट अंकल कैसे बनेंगे, गहरी बात है, छोड़ो उसे। ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स ने मिलकर जो काम किया, एक वेक्टर ने अकेले वही काम कर दिया, तो वो कौन सा वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है ए और बी, तो उनका रिजल्टेंट होता है ए प्लस बी। इस सिचुएशन में जब सेम डायरेक्शन में होते हैं दो वेक्टर, तो रिजल्टेंट कैसा होता है, मैक्सिमम। अगर आप चाहते हो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम आए, तो वो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। और अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है ए और बी, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनका रिजल्टेंट आएगा ए माइनस बी। अगर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो, बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो बी माइनस है, जिसकी ताकत ज्यादा है उसी तरफ बॉक्स जाएगा। ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर दो वेक्टर्स किसी एंगल पे लग रहे हैं, सपोज करो इस तरीके से दो वेक्टर्स लग रहे हैं ए और बी, याद रखना हमेशा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जब देखते हैं तो हेड से हेड का एंगल देखते हैं, टेल से टेल का। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं, ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो तुम 120 डिग्री नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे, इस वेक्टर का तो हेड है और इस वेक्टर का क्या है, टेल। एंगल हमेशा देखते हैं हेड से हेड का या टेल से टेल का, टेल से टेल का। तो 120 नहीं लेंगे। अगर कभी भी आपको एंगल लेना है, हेड से हेड लेना है, टेल से टेल लेना है। अगर कभी भी हेड से टेल बन रहा है, तो आपको एंगल जो लेना है वो 180 माइनस गिवन एंगल लेना है, यानी आपको एंगल यहां क्या लेना है, 60 डिग्री। एंगल कौन सा लेना होता है, हेड से हेड या टेल से टेल। अगर हेड से टेल मिल रहा है तो एंगल क्या लेंगे, 180 माइनस जो भी गिवन एंगल है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो सपोज करो आपको एंगल पता लग गया कि थीटा, देखो यहां तो टेल से टेल है ना, ये सिर है ये सिर है, तो टेल से टेल मिल रही है, तो ये तो थीटा हमारे काम का ही है। तो थीटा आपको पता लग गया, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। रिजल्टेंट का आ गया आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपके पास रिजल्टेंट। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो ए प्लस बी, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ए माइनस बी। सेम डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होता है मिनिमम। डन, चलिए आगे देखते हैं। सपोज करो भाई दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है, उनका रिजल्टेंट ये आ रहा है। सुनना बात, काम की बात बता रहा हूं। उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट आ रहा है आर। तो रिजल्टेंट के का एंगल ए वेक्टर के साथ एल्फा है, रिजल्टेंट का वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का बी वेक्टर के साथ एंगल है बीटा। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन दोनों से भी बनता है, वो भी सीख लो। tan अल्फा tan बीटा। पहले याद रखना क्या क्या बोला है मैंने, ए और बी के बीच एंगल कितना है, थीटा। सही बोल रहे हो, ए और बी के बीच एंगल कितना है, थीटा। रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ कितना है, अल्फा। रिजल्टेंट का एंगल बी के साथ कितना है, बीटा। तो ट्रिक सीख लो, बिल्कुल याद हो जाएगा अभी के अभी। tan अल्फा क्या बनेगा फॉर्मूला, आपके पास आर है, ए है, बी है, ठीक है, रब। अब आपको tan अल्फा बनाना है, तो tan अल्फा किस किस का एंगल है, रिजल्टेंट और ए का। तो आर और ए तो यहां पे आ गए, किसको इज्जत नहीं मिली यहां, बी को, तो यहां बी लिख दो, बी अपॉन बी। tan कैसे बनता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। लेकिन अल्फा मत लिखना, यहां थीटा लिखना। अब कह रहे हो क्यों, अबे ट्रिक है ये, क्यों यू नहीं है, रीजनिंग नहीं है, लॉजिक नहीं है इसमें, ट्रिक है ये। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस बी वेक्टर आ चुका है, तो कौन सा रह गया, ए वेक्टर। क्या कह रहे हो, एक बार फिर बता दो। तो इधर देखना, इस वाले में बनाएंगे आर और बी, किस किस का एंगल है, आर और बी। तो बचा कौन इस बार, ए। तो ए लिख दो ऊपर नीचे, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
अगर ए आ चुका है तो बचा कौन, बी। ले फॉर्मूला याद हो गया। अब भाई फॉर्मूला याद हो गया तुम्हें इतना बड़ा, ठीक है। तो ये बड़े बड़े फॉर्मूले इस तरीके से याद करने हैं भैया, भूलना नहीं है, ठीक है। यार एक कंपोनेंट वाला भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, वो भी सिखा देता हूं। देखो कंपोनेंट का सीन क्या होता है मैं बताता हूं। अगर मुझे ए वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए अलोंग बी वेक्टर, ए का कंपोनेंट चाहिए बी वेक्टर, तो इसके भी फॉर्मूले याद कर लो। स्केलर कंपोनेंट चाहिए या वेक्टर कंपोनेंट चाहिए, आ जाता है, इसलिए कह रहा हूं सीख लो। ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो आपको करना क्या है, ए का कंपोनेंट चाहिए बी के अलोंग, तो ए डॉट बी, ठीक है जी। और बी के अलोंग चाहिए तो बी का ही मैग्नीट्यूड ले लो, इससे स्केलर कंपोनेंट आ जाएगा। वेक्टर कंपोनेंट कॉपी कर दो इसे, कॉपी। किसका कंपोनेंट चाहिए, ए का। किसके अलोंग चाहिए, बी के अलोंग, तो बी का ही नीचे क्या मार दिया, मैग्नीट्यूड। क्या कह रहे हो भैया, ये तो सेम स्केलर वाला आपने लगा दिया, तो वेक्टर कैसे हुआ है, अभी निकलेगा यार, रुको जरा सब्र करो, ठीक है। बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड, तो पूरे का पूरा ये टीप दो यहां पे, बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड, ये आपका वेक्टर कॉम। भाई साहब ये फॉर्मूले फटाफट से सीखते जाओ, काम आने वाले हैं, सीखते जाओ ढंग से, ठीक है। एक और चीज बता दूं, वैसे तो बहुतों को पता होगी, मैं बता दूं, अगर ए और बी दो वेक्टर हैं और उनका मैग्नीट्यूड बराबर है ना जी, ए और बी दो वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट याद कर लो, a रूट 2। ए और बी बराबर है, दो इक्वल वेक्टर, तो और 90 डिग्री के एंगल पे है, कितने पे है, 90, तो उनके रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बैठेगा, a रूट 2। अब सुनो, दो वेक्टर ए और बी बराबर हैं, उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। अब बहुतों ने तो बता दिया होगा इतनी देर में, ए और बी बराबर है, उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट डायरेक्ट याद कर लो, क्या बैठेगा, a रूट 3। क्या बैठेगा, a रूट 3। भाई टाइम भी तो बचाना है अपने को, a रूट 3। अच्छा, कई बार ये भी होता है, इसे भी ढंग से याद कर लो, a और b दो एंगल है, उनके बीच 120 डिग्री है, 120 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू एग्जैक्टली a के बराबर होगी। भाई ये तीनों याद रखना, a और b दो वेक्टर है, 90 डिग्री पर है, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा a रूट 2। अगर a और b बराबर है, ये ध्यान रखना, अगर a और b बराबर है तो a रूट 2। दो वेक्टर्स है, 60 डिग्री उनके बीच का एंगल है, तो जो उनका रिजल्टेंट होने वाला है वो a रूट 3 होने वाला है। और अगर आपके पास दो वेक्टर a और b है, 120 डिग्री पर है, तो रिजल्टेंट a होने वाला है। यानी अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं और उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के इक्वल है, तो जरूर उनके बीच एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। याद रखना, कई बार आ चुका है। अच्छा, और बताऊं, एक ट्रिक और बताता हूं, सुनो। अगर दो वेक्टर्स का प्लस करने वाला मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स को प्लस करके जो मैग्नीट्यूड आ रहा है और माइनस करके जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, अगर वो बराबर है, एडिशन और डिफरेंस बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है जब उन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। भाई आया हुआ क्वेश्चन है, नीट के PYQ में है, अगली वीडियो में देख लेना। a प्लस बी बराबर a माइनस बी के है, तो जरूर थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, वेक्टर्स की ये सारी चीजें रिवाइज कर लेना, रिकॉल कर लेना। बुलेट ट्रेन चली हुई है, जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहे हैं मोशन इन प्लेन का, ठीक है। टाइम ले नहीं रहे हैं, खींच नहीं रहे हैं चीजों को, क्योंकि 4 मई को पेपर है, ठीक है। अब जल्दी से प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। प्रोजेक्टाइल वन डायमेंशन, देखो, अगर आपने किसी पत्थर को हॉरिजॉन्टली फेंका है h हाइट से, जैसे मैं खड़ा हो गया यहां पे और मैंने यहां से पत्थर फेंका हॉरिजॉन्टली, ठीक है, u रफ्तार से पत्थर को फेंका और पत्थर जाके ऐसे गिरा। कितनी दूर जाके पत्थर गिरा, रेंज। कितनी हाइट से फेंका है, h। एक चीज याद रखना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, हॉरिजॉन्टल। यानी अगर आपने u से फेंका है तो यहां भी रफ्तार u होगी, यहां भी u होगी, यहां भी u होगी, हॉरिजॉन्टल। क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है जो रफ्तार को अफेक्ट करे। वर्टिकल, हाँ भाई, वर्टिकल में वेलोसिटी पे फर्क पड़ता है। वर्टिकल में कौन है बता, कौन कौन फर्क डाल रहा है, ग्रेविटी। वर्टिकल में कौन फर्क डाल रहा है रफ्तार पे, ग्रेविटी। धीरे धीरे जब ये नीचे जाता जाएगा इसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी। वर्टिकल पे रफ्तार पे फर्क पड़ता है, हॉरिजॉन्टल पे कोई फर्क
नहीं पड़ता। तो कितने टाइम में ये नीचे आ जाएगा पत्थर, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, फॉर्मूला याद कर लो, √2h/g। इतने टाइम में ये पत्थर नीचे आ जाएगा। कितनी दूर जाके पत्थर गिरेगा, u इंटू √2h/g। ये रेंज हो गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए वेलोसिटी रेंडमली, यहां बताओ, यहां बताओ, यहां बताओ किसी भी पॉइंट पे, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा, हॉरिजॉन्टल वाली तो u² रहती है, वर्टिकल वाली रहती है gt। हॉरिजॉन्टल वाली u रहती है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है नेट वेलोसिटी का √ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल वाली तो हमेशा u रहती है, तो u², और वर्टिकल वाली आपके पास क्या हो गई, gt का होल स्क्वायर। अब सुनो एक और चीज भाई, ये भी तो याद कर लो, ट्रेजेक्ट्री। प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोला होता है। क्या होता है पाथ, पैराबोला। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी, y इज इक्वल्स टू हाफ gx/u का होल स्क्वायर। ये याद रखनी है आपको भाई, फॉर्मूले बहुत है चैप्टर में, याद करने पड़ेंगे यार। तुमने तो पढ़ी रखे हैं, तुम तो रिवाइज के लिए तो आए हो, तो याद करते रहो। साल भर वाला कोर्स नहीं है भैया, दिनों वाला कोर्स है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। डॉक्टर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फ्यूचर सिक्योर करना है तो ये सारी चीजें जरूरी है। ये तो तब सोचना था जब आपने पीसीबी ली थी, ठीक है। मेहनत से अब पीछे नहीं हटना, किसी चीज को भारी मत मानो, नोट्स मेंटेन करो, फॉर्मूले लिखते जाओ। जो 4 मई से पहले, जब 2 मई 3 मई को पढ़ने बैठो तो सारे फॉर्मूले एक साथ हो, ठीक है। वैसे मैं भी ये सब सारे फॉर्मूले सारे एक साथ डालूंगा, ठीक है। टेलीग्राम का लॉन्च होते ही मैं उसमें डाल दूंगा सारे फॉर्मूले एक साथ लिखकर, जो आप आराम से देख पाए, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया प्रोजेक्टाइल 1 डायमेंशन। चलो मैं अगला बताता हूं आपको, प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में हमेशा याद रखना, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थीटा एंगल पर आपने पत्थर फेंका, u रफ्तार से पत्थर फेंका, कितनी ऊंचाई पत्थर ने पकड़ी h, कितनी दूर जाके पत्थर गिरा r। तो भाई ये जो u है, इसके 2 कंपोनेंट टूट जाएंगे। एंगल के साथ वाला तो हमेशा u cos थीटा होता है, और जो एंगल से अपोजिट होता है, मतलब जो छोड़ के होता है, वो u sin थीटा होता है। याद रखना, हमेशा थीटा जो हम लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल के साथ वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं हम, ये वाला थीटा। अगर सपोज करो किसी न्यूमेरिकल में आपको ये वाला थीटा दे रखा है 30 डिग्री, तो आपको 30 नहीं लेना, आपको ये लेना है 60 डिग्री, आपको हॉरिजॉन्टल के साथ लेना है, ठीक है। तो u cos थीटा हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है, और अभी पीछे भैया ने बताया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी बदलती नहीं है। तो एक भ्रम तोड़ दूं आपका कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, जो रटे बैठे थे बच्चे कि जब भी पूछो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, 0। अबे नहीं भैया, हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी कितनी होती है, u cos थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी होती है, 0। वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी हाईएस्ट पे कितनी होती है, 0। लेकिन हॉरिजॉन्टल वाली हमेशा क्या रहती है, u cos थीटा हाईएस्ट पे, ठीक है। ये बातें याद रखने वाली बात है। देखो, तो कितना टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितना टाइम लगेगा इस पत्थर को जब तक ये हवा में रहा, 2u sin θ/g। यहां से यहां तक u sin θ/g, यहां से यहां तक u sin θ/g, यानी एसेंट भी u sin θ/g, डिसेंट भी u sin θ/g, जिसकी वजह से टोटल बन गया क्या भाई, 2u sin θ/g। चाहे भाई पी ले, लेकिन पढ़ ले अभी, सो मत। 2u sin θ/g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। रेंज का फॉर्मूला u² sin 2θ/g। रेंज मैक्सिमम कब होती है भैया, रेंज मैक्सिमम होती है जब थीटा हो 45 डिग्री। 2 अलग अलग एंगल पे आपने पत्थर उछाला, देखना अच्छी चीज बता रहा हूं, 2 अलग अलग एंगल पे आपने पत्थर उछाला, सेम रफ्तार से उछाला, और वो गिरा भी जाकर सेम जगह पर। ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब एक एंगल थीटा हो और एक 90 माइनस थीटा, यानी एक हो 60 डिग्री और दूसरा हो 30 डिग्री, एक हो 40 डिग्री दूसरा हो 50 डिग्री, दोनों का सम 90 हो, है ना, तो वो एक ही जगह जाके गिरेगा। इसके बाद हाइट का फॉर्मूला u² sin² थीटा अपॉन 2g, ये हाइट का फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब कुछ ट्रिक्स दे दूं मैं आपको इसमें, जरा देखो। सबसे पहली ट्रिक इसमें ध्यान रखना, टी, आर, एच और थीटा, तीनों फॉर्मूले, तीनों चीजें एक साथ आ जाए, ऐसा कोई फॉर्मूला है, यस।
आर इज इक्वल्स टू 4h कॉट थीटा। एक और ट्रिक दे देता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है हाइट की मदद से, तो रूट एट 8h अपॉन जी, इसे भी याद कर लो, काम की चीजें हैं भैया। रेंज आ गया 4h कॉट थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया अपने पास रूट 8h अपॉन जी, जैसे उसमें रूट 2h बाई जी आया था वन डायमेंशन में, वन डायमेंशन याद है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट था रूट 2h बाई जी, टू डायमेंशन में कितना आ गया रूट 8h अपॉन जी। ये बात याद रखना भैया, ये थीटा वाली बात याद रखना, आर इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा ये वाली बात याद रखना। अब सुनो, इसके बाद अगर आपके पास न्यूटन की इक्वेशन को आप चेंज कर दें, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये थी ना न्यूटन की, 9th क्लास से जो सीखते आ रहे हो, इसका एंगुलर रूप पकड़ लो, तो v की जगह ओमेगा, u की जगह ओमेगा नॉट, a की जगह अल्फा t, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम, एंगुलर आ गई सारी, तो s की जगह थीटा, ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। याद रखना ये सारी चीजें। तो ये आपके पास न्यूटन की इक्वेशंस आ गई। अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है तो अंदर की तरफ उसे एक एक्सेलरेशन खींचता है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, उसका फॉर्मूला v स्क्वायर बाय आर या आर ओमेगा स्क्वायर होता है। अगर कोई गोल गोल घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो उस पर होता ही होता है, बाई चांस अगर उस पर घूमते समय भी वो अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, तो उस पर दो एक्सेलरेशन होंगे, उसकी वजह से नेट एक्सेलरेशन उसका बैठेगा अंडर रूट सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर। भाई मैंने तो सारे फॉर्मूले इसके आपको रिवाइज कराए हैं, आप ऐसे ही फॉर्मूले रिवाइज करके जाएं पीवाईक्यू सीरीज वाली वीडियो में, है ना। आप क्या कर रहे हो, पीवाईक्यू सीरीज में अगर डायरेक्ट जा रहे हो तो आप फिर वहां क्वेश्चन की ट्रिक में लगाऊंगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो पहले आप वन शॉट देख लो सारे फॉर्मूलों का, फिर पीवाईक्यू सीरीज में आ जाओ। और जरा कमेंट में मेरे को लिखते जाओ कि भैया वीडियोस पे आप लोग कौन ऐसे बच्चे हैं जो पीवाईक्यू की जो सीरीज कर रहे हैं वो मुझसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं वीडियो को रोक के, और जो चीट कर रहे हैं मुझे क्या कर रहे हैं, अपने आप को कर रहे हैं। तब तक अपना ध्यान रखो भैया, खूब पढ़ते रहो, बाय देन।